मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई में 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने सीवी रमन सभागार में इन परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिखाया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 24 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। हर जगह से यहां इलाज कराने के लिए लोग पहुंचते हैं। उनकी उम्मीदें यहां से जुड़ी हैं। ऐसे में यहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि चिकित्सा की पीजीआई में वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर तेजी से अग्रसर है। मैं सबसे पहले एसजीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है, और साथ ही यहाँ पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा से किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बहन और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो, या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो, या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहाँ पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था। और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहाँ पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं
प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़े हुए पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी व पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको SGPGI परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, जिसमें 40 बिस्तरों वाले सेंटर में डायबिटिक से संबंधित इमरजेंसी डायबिटीज कोमा की प्रबंधन, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग, डायबिटिक फूड के प्रबंधन के लिए एंडो सर्जरी विभाग, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एथोमोलॉजी विभाग, डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण है या उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी। यह SGPGI की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। राष्ट्र